बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली एनालिसिस की तरफ आते हैं। वीकली इस वीक में क्या क्या है आपके लिए मार्केट में देखें। अगर मार्केट का वीकली एनालिसिस करें तो इस वीक का जो डेटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि 2 महीने के बाद जो डेटा है आपके पास आ रहा है, 2 महीने से डेटा आपके पास नहीं आ रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनएफई है तो एनएफई बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 48 डेज के बाद ही आ रहा है। आपके पास लिखा हुआ है कि 48 डेज बाद आ रहा है, तो इस दिन आपने बहुत ख्याल करना है। मार्केट में आई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है जब ये डेटा आपके पास आएगा। जैसे ये डेटा आएगा इस टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग लाइव भी होंगे मार्केट में, और अगर आप ग्रुप में हैं तो यू कैन चेक आवर, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। साइड पे आते हैं तो थर्सडे को जो हमने एनालिसिस किया था उसमें आपसे कहा था कि ये जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है, और यहाँ से हमने अपने ग्रुप में बाइंग करवाई थी। ठीक, एक हमारा एसएल एट हो गया था, हमने इस एरिया से लिया था 47 को टारगेट करके, क्योंकि ये हमारा पिन पॉइंट एसआरबी लेवल था, लेकिन थोड़ा मार्केट नीचे आया तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मार्केट में अगर डेली पे देखें तो डेली का आपका स्ट्रक्चर लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर सेल आपके पास फर्दर स्टार्ट होगा। अब H4 में आप देखें आपके पास एग्जैक्टली ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको टच करके मार्केट ऊपर निकल गया, ये आपके पास आई वॉल्यूम है। इसी को मैं H1 में लेके जाता हूँ तो H1 में आपके पास क्लियरली आ रहा है, ये आपके पास जो है आपकी क्लाइमेटिक इलेक्शन बार है, इसका लो स्वीप हुआ है। अगर ये क्लाइमेटिक इलेक्शन बार के ऊपर ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट कैंडल देती है, तो फिर आप ये सोचें कि आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाएगा, फिर आप हायर आई को टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं ये इसको करूं कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दें, ये ब्रेकआउट दें, थोड़ा नीचे आए, इसके ऊपर ब्रेकआउट दें, और ये फिर यहाँ से फिर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये इसको ब्रेक करने में नाकाम रहता है तो फिर ये आपको फर्दर डाउन साइड पे मार्केट मिल सकता है। लेकिन मैं इस वक्त मार्केट को सेलिंग के हक में नहीं हूँ, मैं बाइंग ही देख रहा हूँ। आपने देखना ये है, अगर हम M15 पे आ जाए तो M15 में एग्जैक्ट एक लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। या तो मार्केट अगर नहीं देती है, ब्रेकआउट करती है, तो वैसे भी आपके पास ब्रेकआउट के लेवल पर H1 का लेवल है, ये आपका 4116 का ब्रेकआउट होता है, तो तब आपने बाइंग करनी है। अगर आपने नीचे से बाइंग ढूंढनी है तो फिर नीचे का बाइंग का लेवल ये है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको बाय मिल जाती है 64 से तो बहुत अच्छी बाइंग होगी। इसके नीचे आपने एसएल रख के फिर आपने आई वैल्यू टारगेट, क्योंकि यही होते हैं जो वीकली पॉइंट हमारे होते हैं। बाकी डेली की जो पॉइंट्स बनते हैं, डेली 1 2 3 सिग्नल हम दे रहे हैं, हमारे सिग्नल्स को भी आप जाके चेक कर सकते हैं, हमने लिंक दिया गया है अपनी जर्नल का। इसके अलावा आप लाइव ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो हमारा जो एक अकाउंट है, हमने पिछले वीक से इसको लाइव कर दिया है एक्सनेक्स पर, आप उस अकाउंट का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारी ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको अच्छी ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर अपनी लाइव अकाउंट इस तरह से नहीं दिखाता जिस तरह से अब हमने उसको लाइव किया, उसकी जितनी अपडेट होंगी आप लाइव टाइम में चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वो आपको अकाउंट की लिंक से आप चेक कर सकते हैं कैसे ट्रेड हम ले रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। एक वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30% उसको ग्रो किया है। तो ये आपके पास अच्छा लेवल है, आप यहाँ से जो है ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आपको इस लेवल पर फिन पॉइंट पर ट्रेड मिले तो आप यहाँ से ले लें और फिर आप इसको होल्ड करें, ठीक है। मेन चीज़ होती है होल्डिंग। यहाँ पर आपने कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है कर लें, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड करूँगा यहाँ तक, और इसके बाद फिर ऑल टाइम आई के लिए भी उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये ट्रेड लेंगे इसका जो टारगेट है मिनिमम, आपने ये वाला टारगेट इंशाल्लाह ये ट्रेड हमें देगा, ठीक है। ये वाला जो टारगेट है 47 का, ये टारगेट हमें इंशाल्लाह इस ट्रेड अगर आप यहाँ से लेंगे ये ट्रेड देगा। वो तो ट्रेड मैनेजमेंट ज़रूरी होती है क्योंकि आप 1:1 1:2 की रेशो पे हमेशा आपने अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना होता है। तो फिर अगर आपको यहाँ से ये ट्रेड मिल जाती है तो ऑलमोस्ट आपको, आप ये समझे 1000 पिप का मूव है, 1000 पिप का मूव पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए काफ़ी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर में ट्रेड करेंगे, दिन भर आपने ट्रेड करना है तो आप लूज करेंगे। अगर आपने प्रॉपर सिग्नल फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर सिग्नल कम मिलेंगे लेकिन जो अच्छी सिग्नल मिलेंगे। पिछले वीक हमने 9 सिग्नल दिए, 9 में से 2 के SL82 हैं, वो SL छोटे हैं, लेकिन हमारे 7 ट्रेड में से एक ब्रेक इवन हुआ है जो GBP का था, बाकी 6 ट्रेड ने TP8 किया, और एक वीक में आपको 1200 पिप की हमने एक मूव दी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते। थैंक यू।